हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोडफोर्स राउंड 850 रेटेड फॉर डिव 2 का विथ प्रॉब्लम। एंड ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी परेशान कर रखा था। ठीक है, कॉन्टेस्ट के बीच में मेरे से नहीं बना था, मैं पहले बता दूं। एंड इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी लोगों ने बोला, कमेंट में मुझे पूछा एंड लाइक डिस्कॉर्ड सर्वर पे पूछे। फिर लोगों ने यहाँ पे कोडफोर्स पे मुझे पर्सनल मैसेज करके बोला। बट ये क्वेश्चन बेसिकली मैं सोच रहा था कुछ इस तरीके से समझाऊं कि वो आपको समझने में, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है। बट फाइनली मुझे एक तरीका दिखा, मुझे एक्सप्लेनेशन मिला जहाँ पे मैं आपको इजी वे में समझा सकता हूँ। एंड उसके मिलने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो इसके पहले मैंने A1 A2 का कंबाइंड एक वीडियो एंड सी जो है वो भी मैंने अपलोड कर रखा है। एंड सी का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना वहाँ पे। और A1 A2 का जो है वो आपको चैनल पे विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मेरा आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है या इस वीडियो में अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना एंड बने रहना। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। आप इस स्टोरी को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ वन नोट पे। बेसिकली क्या है यहाँ पे कि आपको एक एक बेल्ट नीचे दिया हुआ है। ठीक है, लेट सपोज ग्राउंड पे मैंने बहुत सारा ना ऐसे पोजीशन रखा है। ठीक है, A1 A2 A3, और ये सब क्या है, ये सब एक केक का पोजीशन है। केक का पोजीशन इन द सेंस कि केक इस तरीके से राउंड है, तो उसका सेंटर आपको दिया गया है। और सारे केक का जो विड्थ है वो W है, राइट, जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एंड इस तरीके से है कि कोई भी केक एक दूसरे को कोलाइड नहीं कर रहा, मीन्स कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है दो केक के बीच में। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपका, मैं एक छोटा सा सिंपल डॉट डॉट करके एक डायग्राम बनाता हूँ, या इसको ट ट ट ट ट ऐसे समझो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से केक आपका पहला केक, और ये इस तरीके से आपका हर एक जगह पे है। ठीक है, कोई भी एक दूसरे से टच नहीं कर रहा। अब इस केक पे आपको चॉकलेट, जैसे कि आप देखते हो केक के ऊपर इतना बड़ा केक है, बीच में मुझे ना एक चॉकलेट का इस तरीके से और सर्कल डालना है, कुछ इस तरीके से डेकोरेट करना है। अब इस डेकोरेशन के लिए इन लोगों ने एक सेकेंड बिल्ट, जैसे कि आप फैक्ट्री में वगैरह किसी चैनल पे अगर वीडियो में देख रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, ऊपर एक और बेल्ट लगा होता है, और इसमें इसमें चॉकलेट के लिए एक छोटा सा मान लो पाइप है ये। ठीक है, और इससे चॉकलेट बेसिकली आ रहा और ये यहाँ पे आने वाला। तो ये बेल्ट एक बार बन गया और ये मैन्युफैक्चर हमेशा करता रहेगा, राइट। ये जो मीन्स जो ये डिजाइन है ये सबसे पहले बन जाता। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि इसका इसका भी मैं रेडियस दे रहा हूँ B1 B2 B3 B4 लेट सपोज। ओके, इस तरीके से। और ये जो चॉकलेट पोर कर रहा है तो इसका एच विड्थ में रेडियस है B1, B1 आपका रेडियस है सर्कल का, और ये एच विड्थ में आपको फैलेगा इसका केक का जो सॉरी चॉकलेट का जो पार्ट होगा, राइट। बेसिकली मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में इसको W1 W2 देना चाहिए, W केक W चॉकलेट ऐसे देना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जो है, जो एज को लेकर हाइट की तरफ ज़्यादा माइंड को जो है वो आदत सी हो रखी है, या हम उसको यूज करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मुझे पहले तो लाइक 2 बार मैं इसके लिए कंफ्यूज रहा, मैं सोच रहा था चॉकलेट का हाइट होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फिर उलट गया जब मैं इसको चॉकलेट का विड्थ समझने लगा, तो क्वेश्चन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना, ये W1 W2 ना होकर यहाँ पर W और H है, और ये H हाइट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये केक के विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपका लेट सपोज ऐसे केक होगा, और यहाँ पे चॉकलेट कहीं पे जो भी हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपका सेंटर बाय सेंटर पे ही होगा ऐसे। ठीक है, अब देखो आपको इसमें पूछ रहा है कि क्या इस तरीके से कोई प्रेजेंट, एक ये फिक्स है नीचे, इसको आपको फिक्स करना है। और ये क्या होता है, जब आप एक बार बटन प्रेस करते हो तो सारे पॉइंट से एक साथ चॉकलेट आता है एंड केक पे फैल जाता है। तो पूछ रहा है कि क्या एक एक बार बटन प्रेस करने पे कोई ऐसा एक तरीके से लाइक इसको आप आगे पीछे कर सकते हो ना, ये आप इधर उधर मूव कर सकते हो, राइट या लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, अपने नीड के हिसाब से। तो क्या कोई एक ऐसा पोजीशन होगा जहां पे इसको शिफ्ट करने के बाद एक बार बटन प्रेस करेंगे तो सारे चॉकलेट पे केक आ जाएंगे, एंड कोई भी केक का एक एक
बूंद बोल सकते हैं कि सॉरी चॉकलेट का एक बूंद भी जो होगा वो बाहर नहीं गिरना चाहिए। और एक और इसमें चीज़ दिया हुआ कि ये दोनों चॉकलेट का जो पार्ट है ये भी एक दूसरे से कोलाइड कहीं पे भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी कॉमन पॉइंट ना चॉकलेट में है ना केक वाले में है। तो इस तरीके से आपको बताना है येस और नो में कि क्या सारे केक पे चॉकलेट आने वाला है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। द कैलिब्रेशन ऑफ कन्वेयर बेल्ट वाज नॉट येट परफॉर्म्ड सो यू आर टू मेक इट डिटरमाइन इज इट पॉसिबल टू शिफ्ट द कन्वेयर, आपको किसी स्थान पे इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। ईच केक हैज सम चॉकलेट ऑन इट एंड देयर इज नो चॉकलेट आउटसाइड द केक। एक चीज और ध्यान दो कि इसने ये नहीं बोला है कि चॉकलेट इसके मिडिल में हो, ठीक है। आप फिगर में भी देख सकते हो ये मिडिल में सेंटर पे होने की ऐसा कुछ संभावना नहीं, ये बोला कि कहीं पे भी चॉकलेट होना चाहिए हर एक केक पे। और ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मतलब यहाँ पे मुझे पॉइंट दिखा बेसिकली, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ओके। और आपको ये चीज़ ठीक है दिया हुआ, अब इसके अकॉर्डिंग यस और नो में आपको देना है। और टेस्ट केस की अगर हम बात करें तो 10^5 एन की वैल्यू 10^5 तक है और ए आई की वैल्यू 10^9 एंड 10^9। तो आप ले सकते हो यहाँ पर ए आई जो है या वी आई का जो आप इंट डेटा टाइप में भी काम कर सकते हो, एच डब्ल्यू जो भी है सब डेटा इंट डेटा टाइप में आ जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि लाइक 10^5 के रेंज का है, तो n log n कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा इस क्वेश्चन को हम नहीं एक्सटेंड कर सकते इसके कॉम्प्लेक्सिटी को। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर ये टीएल ही देगा, उससे या उससे कम। तो आपका जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी है वो कहीं ना कहीं एनालिसिस होकर आपको पता चल रहा है कि n log n होने वाला। और ये मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसके लिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है एंड उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, देख लेना। वहाँ पे मैंने एनालिसिस किया है कि किस तरीके के आपको लाइक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो किस तरीके के कंस्टेंट होने पर किस तरीके से होने जा रहा है, ठीक है। लाइक 10^5 है तो n log n ही होगा, ठीक है। यही अगर 100 200 होता मैं इसको n² बोल सकता था, n³ बोल सकता था। तो हम लोग उस वीडियो में पूरा बात कर चुके हैं, ओके। समझना क्या है इस पॉइंट को, मैं एक चॉकलेट केक से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ एंड उसी चीज़ को आपको एक्सटेंड कर देना है इन चॉकलेट केक पे। देखो ये एक चॉकलेट, इसका सेंटर A1, W विड्थ, ठीक है। तो ये W इधर और W इधर, ओके 2W हो गया। तो मैं इसी का एक रेप्लिका यहाँ पे बनाता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पे 2W। इसका चौड़ाई ये सर्कल लग तो नहीं रहा वैसे, ठीक है, ये एलिप्स ही हो गया, कोई नहीं। आई होप कि आप समझ रहे होगे इस चीज़ को, ठीक है। 2W इसका जो फैलाव मैं बोल सकता हूँ चौड़ाई हो गया। अच्छा अब हम केक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी चॉकलेट की बात कर रहे हैं, चॉकलेट इस कलर से। तो ये कहीं B1 सेंटर पे होगा, B1 सेंटर पे होगा, राइट। और इसका W विड्थ है, सॉरी H विड्थ है आपका, इसलिए मैं कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा। तो आपका ये B1 और H, और इसकी अगर चौड़ाई की बात करो तो ये 2H होगा, राइट। अब देखो इस केक में चॉकलेट कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये 2H का जो सर्कल है। अब इस केक और चॉकलेट को इसको स्केप करो, इसको इस चॉकलेट सॉरी ये जो चॉकलेट है ये चॉकलेट है, ठीक है, चॉकलेट है और ये केक है। अब ये समझो कि ये सर्कल कंप्लीटली इनसाइड होना चाहिए। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है चॉकलेट बाहर ना गिरे, इसका मतलब इन द सेंस अगर हम रिलेट करो मैथ से रिलेट करें तो ये सर्कल कंप्लीटली इस सर्कल के अंदर या टच में होना चाहिए। जरा सा भी सर्कल जो है ये इतना सा भी अगर बाहर आ गया मीन्स इतना पार्ट जो कि चॉकलेट का गिर जाएगा नीचे। तो अगर मैथमेटिकल वे में हम समझें तो ये चॉकलेट का जो आपका जो सर्कल है और ये सर्कल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा है तो टच कर सकता है, नहीं तो अंदर का अंदर ही रहेगा। तो अगर हम वर्स्ट केस में इस साइड से देख रहे हैं तो हमारा जो है इस तरीके से आपका सर्कल होने जा रहा है, ठीक है। कहीं पे इस तरीके से होगा, जहां भी होगा इस तरीके से होगा, और यही ये इसका सेंटर यहाँ होगा। और यही सर्कल जो है बेसिकली ये सर्कल आपका मूव होता रहेगा, या तो सेंटर यहाँ होगा या यहाँ से मूव होता हुआ सर्कल धीरे 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 कुछ यहाँ तक, लेट्स जो लास्ट पॉइंट होगा जहाँ के बाद ये चॉकलेट, एक सेकेंड ये तो बाहर ही चला गया, ये ऐसे होगा, ये लास्ट लेट सपोज ये B1 आपका डैश है और B1 डबल डैश है, ठीक है। तो B1 डैश से लेके B1 डबल डैश तक इसका जो सेंटर है
वो आपका मूव कर सकता है, उससे एक पॉइंट आगे एक पॉइंट पीछे, मीन्स राइट लेफ्ट किसी भी एक पॉइंट में अगर आप गए तो ये सर्कल जो होगा इस साइड बाहर या तो ये इस साइड बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है आपके पास क्या है, अगर आप किसी भी दोनों पोजीशन में रखते हो, अब मैक्सिमम की बात करते हैं हम, तो जब हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं B1 डैश या B1 डैश डबल डैश पे, तो आपके पास ये रिमेनिंग पॉइंट अगर हम देखें B1 डैश को, ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरीके से है, ये है B1 डैश, तो ये आपका रिमेनिंग बच जाता इस पॉइंट के लिए। ये लास्ट पॉइंट, हम लास्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, आप सब टेंजेंट समझते होंगे, तो ये पॉइंट पे टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, इस टेंजेंट को लास्ट यहाँ तक आप ला सकते हो, इस पॉइंट को। उसके बाद एक पॉइंट आगे गया तो ये पहला पॉइंट होगा जो बाहर आने वाला होगा, और यहाँ से मतलब कि एक मतलब जो चॉकलेट है वो लिख कर गया। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम कितना स्पेस है मूव करने के लिए, तो ये पूरा है 2W और ये है आपका 2H, तो आपके पास बचा कितना, 2W माइनस 2H मीन्स 2 इंटू W माइनस H। इतना पॉइंट आप मूव कर सकते हो। अभी हम एक केक की बात कर रहे हैं, तो इस केक के लिए इतने इतने डिस्टेंस तक आप जो सेकेंड जो बेल्ट है उसको आप मूव कर सकते हो। फर्स्ट तो आपका फिक्स है। अब इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, स्टैंड कर देता हूँ बहुत सारे केक के लिए, लेट्स सपोज अभी 4 या 5 केक के लिए, और इसमें भी ऐसा ही होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब सोचो फर्स्ट केक के लिए अगर ये है, तो फर्स्ट केक के लिए जो आपका जो डिस्टेंस है 2W माइनस 2H, ये आपके हर जगह होने वाला है। इसी चीज़ को चेक करेंगे, और एक भी पॉइंट पे जो आपका अगर ये डिस्टेंस कम गया, सॉरी इससे ज़्यादा चला गया, तो आपका केक बाहर गिर जाएगा। ठीक है, पहले से बात समझ रहे हो इस चीज़ को क्या है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब देखो अगर आप बाकी सारे केक को देख रहे हो, अगर पहला केक ही मीन्स पहले केक पर अगर पॉइंट नहीं है कि चॉकलेट का गिर जाएगा यहाँ से, तो बाकी केक का होना या ना होना तो आपका आंसर को नो ही कर रहा, राइट। तो आपको अल्टीमेटली क्या होगा, 2W माइनस 2H पॉइंट को बेसिकली आपको चेक करना है कि इससे ज़्यादा मूवमेंट तो हमारा नहीं हुआ है ना। अगर इससे ज़्यादा किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट हो रहा है तो आपका होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं कोड ही दिखाता हूँ डायरेक्ट आपको। पहले तो मैंने क्या किया, इनपुट यहाँ लिया AI चॉकलेट का जो सेंटर है, फिर BI इसका सेंटर, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने निकाला। ठीक है, दोनों के रेडियस के बीच का डिफरेंस हमने निकाला। ये हम कह सकते हैं, एक सेकेंड, ये हमारा ऐसे हो गया, और लेट सपोज हम चाहते हैं कि ठीक है हमारा जो ऐसा है ना, हम चॉकलेट सेंटर पे रखें, तो हम कितना तक हमारे पास पॉसिबल बच रहा मूव करने के लिए, तो इतना और इतना दोनों है। तो हमारे पास बेसिकली इसको टू ये आपका AI होगा। ठीक है, AI, और यहाँ पे कहीं पे मान लो इसका सेंटर लाई कर रहा, तो यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा BI। तो जब हमने AI माइनस BI कैलकुलेट किया, तो कहीं एक पार्ट ये निकल के आ रहा होगा, या ये वाला कुछ पार्ट आ रहा होगा। ठीक है, ओके। तो इतने रेडियस का एक रिंग आपके पास मैं बोलूँगा कि बन जाएगा। एक डिफरेंस आपके पास है। ठीक है, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिफरेंस है बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आपका मूवमेंट होने वाला। ठीक है, और इसी चीज को हमने सॉर्ट कर दिया एंड लास्ट से फर्स्ट को इटरेट किया। ओके, ये हमने लास्ट से फर्स्ट इटरेट किया। अब ये क्यों किया है, क्योंकि देखो आपका एक का मूवमेंट, जैसे कि आप इसके लिए मूव कर रहे हो, ठीक है, अगर इस पॉइंट के लिए मूव कर रहे हो, इस दोनों के लिए, तो इसका इम्पैक्ट आपको पूरे पे पड़ेगा, क्योंकि पूरा एक रॉड से ज्वाइंट है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा मूव कर रहे हो तो फर्स्ट एंड लास्ट पूरा ऐसा रॉड ही मूव किया। तो बस मुझे यही चेक करना है कि लास्ट जो लास्ट का जो सेंटर का जो डिफरेंस है एंड जो इनिशियल सेंटर का जो डिफरेंस है, उसमें इतना मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर इससे ज़्यादा मूवमेंट होगा तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, और नहीं होगा तो बेसिकली देखो इस तरीके से इसका डिफरेंस लेट सपोज कि 5 आ रहा, तो 5 को बेसिकली इस तरीके से हम ऐड कर सकते हो, 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। और मीन्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो डिफरेंस है उसको हम छोटे छोटे डिफरेंस में बांट के सबको दे देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए, थोड़ा सा इसके लिए, थोड़ा सा इसके लिए, सबके लिए मैनेज कर लेंगे। तो क्या होगा, केक किसी के यहाँ पे
कॉर्नर पे टच करेगा, किसी के में बीच में यहाँ पे आएगा, किसी का और इधर किनारे आ जाएगा, किसी को और किनारे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिफरेंस के लिए, राइट। और मैं जो कहना चाह रहा था इधर की जो सबका इम्पैक्ट सब पे, एक का इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा, तो सोचो कि ये लेट सपोज कि 1 सेंटीमीटर आप इसको मूव करते हो, तो ये 1 सेंटीमीटर इसमें मूव सिर्फ नहीं हुआ, आप 1 सेंटीमीटर इस यहाँ भी यह मूव हो गया, ये 1 सेंटीमीटर ऐसे, पूरा रॉड ही 1 सेंटीमीटर ऐसे मूव हो गया। तो इसलिए इसमें लास्ट और फर्स्ट को कैलकुलेट करना आपको सही रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि कंसेक्यूटिव का इम्पैक्ट नहीं है, वो पूरे पे इम्पैक्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो पूरा रॉड ही समझो कि आपका जो पॉइंट, इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से समझते हैं। ठीक है, पहले लेट सपोज 1 एंड 4 पे आपका, ठीक है, आपका 1 एंड 4 पे है रॉड। अब मैंने इसको 1 सेंटीमीटर आगे किया, तो यह हो गया 2 पे और 5 पे। तो 2 और 5 यहाँ पे देखो, इसी चीज़ को मैं चेक कर रहा हूँ कि ये डिफरेंस जो है ये रहना चाहिए आपको 2 इंटू एच माइनस डब्ल्यू में। और अगर नहीं है तो सिंपल नो, हो रहा है तो यस होने वाला, राइट। ये चीज़ थोड़ा सा मैं बोलूँगा ट्रिकी है और ऑब्जर्व करने जैसा है। इस क्वेश्चन को आप पूरा का पूरा आप जो है माइंड में एक फिगर बनाकर रिलेट कर सकते हो, एंड कैसे जो प्रोसेस हो रहा है, आप समझो कि आप ना लैब में खड़े हो, लैब में नहीं, फैक्ट्री में खड़े हो, जहाँ पे ये ऑपरेशन हो रहा है, ये केक बन रहा है ऐसा ही, और आप अपने आंखों से देख रहे हो। उस तरफ बैठ के अगर फिगर आउट करने बैठो तो आपको समझ में आएगा। और ये जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, इसको करने मुझे 2-3 दिन से मैं लाइक इस पे लगा हूँ कंटिन्यूसली। मुझे लोगों का कमेंट आ रहा है, अब मैं नहीं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद के पास एक ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ। ठीक है, मुझे खुद नहीं लग रहा यार इसमें तो बहुत सारे डॉट हो जाएंगे, ये समझने में प्रॉब्लम होगा, ये एक पॉइंट कैसा है, इसको मैं मैथमेटिकली कैसे प्रूव करूँ। तो ये सारे डॉट जो है मुझे परेशान कर रखे थे, और इस चीज़ के लिए मैं रुका था। थोड़ा सा टाइम लगा आपको, आई एम सो सॉरी, बट जब तक मेरे पास लाइक ऐसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मिलता तो मैं नहीं बनाता हूँ वीडियो। ओके, तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा। बट कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमेशा बताया करो। एंड नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, नीचे जाओ उसको एक्सप्लोर करो, वहाँ पे प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन कर लेना। एंड जो भी प्ले लिस्ट आपको दिख रहा है इस पर एक्सप्लोर करके देखो, बढ़िया बढ़िया प्ले लिस्ट मैंने चैनल पे स्टार्ट किया, अभी फिनिश तो बहुत सारे नहीं हुए हैं यार, ठीक है, लेकिन मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, एंड वो जैसे ही फिनिश होगा लाइक आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें, तो आप बने रहना इस पर। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय।